Good morning, everyone, and welcome. Welcome to our power book reading. Back to the power book reading. So, today we will be covering all the points of power that we have read till now, uh, so that we can proceed with the next power book from tomorrow. Okay. So, this is the first chapter, Points of Power. So, we'll go through it together, and this will make us a kind of revision before we go back to the book from tomorrow. So that's a good opportunity that we can have a look on all of the points before we go forward, है ना? तो आगे जाने से पहले हमने आज तक ये जितने भी चैप्टर्स पढ़े हैं उन सबका पॉइंट्स ऑफ पावर एक बार पढ़ लेते हैं आज हम, ताकि कल जब हम आगे रीड करें तो वी हैव अ फाउंडेशन, वी हैव सम पॉइंट्स इन मेमोरी. ठीक है. तो पॉइंट्स ऑफ पावर ये फर्स्ट चैप्टर के हैं. व्हाट इज द पावर, है ना? तो लव इज नॉट वीक, feeble or soft. Love is the positive force of life. Love is the cause of everything positive and good. ठीक है, मैं अभी ना रीड करती जाऊंगी, जो मेजर मेजर होंगे उन्हीं को एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि हम ये पहले कर चुके हैं. बट जस्ट टू मेक आवर सेल्स अगेन रिविजन कर रहे हैं. ठीक है. तो ऑब्वियसली लव वीक नहीं है, फीबल नहीं है, वो पॉजिटिव फोर्स है लाइफ की, है ना? जो भी हमारी लाइफ में अच्छा होता है, पॉजिटिव होता है, उसका उसका कॉज लव ही है. एवरीथिंग यू वांट टू बी, डू और हैव comes from love. The positive force of love can create anything good, increase the good things, and change anything negative in your life. मतलब कुछ भी आपकी लाइफ में नेगेटिव हो रहा है तो उसको चेंज करने का भी और गुड थिंग्स को इंक्रीज करने का भी एक ही तरीका है, वो है पॉजिटिव फोर्स ऑफ लव. वो क्या क्या कर सकती है? वो क्रिएट भी कर सकती है, इंक्रीज भी कर सकती है, वो चेंज भी कर सकती है. कुछ भी नेगेटिव आपकी लाइफ में अगर अच्छा है तो बढ़ा सकती है, नेगेटिव है तो उसको चेंज कर सकती है ना? और कुछ नया भी क्रिएट कर सकती है. तो पॉजिटिव फोर्स ऑफ लव के पास सब पावर है. एवरी डे इन एवरी मोमेंट यू मेक द चॉइस वेदर टू लव एंड हार्नेस द पॉजिटिव फोर्स और नॉट, है ना? तो हर मोमेंट हमारे पास क्या है? ये तो पावर हो गई, बट हमारे पास क्या है? चॉइस, है ना? हमारे पास चॉइस है कि हम खुश हों कि नहीं हों, हम उसको हार्नेस करें कि नहीं करें, हम नेगेटिव सिचुएशन को लेके बैठ जाएं या फिर हमें स्विच करना आ जाए. तो चॉइस हमारे पास है. The law of attraction is the law of love, and it is the law that is operating in your life, right? ये काम कर रहा है लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी लाइफ में, और पता है नहीं पता, आप मान रहे हो नहीं मान रहे, इट्स वर्किंग, है ना? तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही है जो लॉ ऑफ लव है. ठीक है. एंड इट इज द लॉ दैट इज ऑपरेटिंग इन योर लाइफ. Whatever you give out in life is what you receive back in life. Give positivity, receive back positivity. Give negativity and you receive back negativity. है ना? हम जो भी दे रहे होंगे वही हमारे पास घूम के आएगा किसी भी सिचुएशन में. चाहे वो अपनी जॉब के लिए हो, चाहे वो अपने रिलेशन के लिए हो, चाहे वो मनी के लिए हो, चाहे हेल्थ के लिए हो, आप जो भी दे रहे हो वही वापस आएगा. क्या दे रहे हो? पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी? कंप्लेन ज्यादा कर रहे हो या ग्रेटफुल हो? तो वो दोनों ऑपोजिट है ना? कंप्लेन करोगे तो फिर कंप्लेन ही घूम के आएगी. सो जो भी हम देते हैं वही हमारे पास आता है. यू गेट व्हाट यू गिव, राइट? सो लाइफ डजंट हैपन टू यू, यू रिसीव एवरीथिंग इन योर लाइफ बेस्ड ऑन व्हाट यू हैव गिवन, है ना? तो हमारी लाइफ में जो भी हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि हमने कुछ ना कहीं दिया है. कुछ नेगेटिव भी होता है तो हमने किया है, पॉजिटिव हो रहा है तो भी हमने किया है. ठीक है. तो लाइफ अपने आप कुछ नहीं आती. ठीक है ना? तो जब हमें ये बात पता चल जाती है कि लाइफ अपने आप कुछ नहीं आती, तो हम एटलीस्ट आज से वो सब अच्छा करने लगे, ताकि आगे जो हमारी लाइफ में आए वो आए जो हमने आज दिया है. तो आज क्या देंगे हम? आज से पॉजिटिविटी. ठीक है.
Whether your thoughts and feelings are good or bad, they return as automatically and precisely as an echo. अब थॉट्स और फीलिंग्स की बात कर रहे हैं कि हमारी फीलिंग्स गुड हो या बैड हो, they return as automatically and precisely as an echo. है ना, इको होती है ना, आवाज तो वही सेम वापस आती है। जितनी जोर से बोलोगे उतनी जोर से आएगी, जितनी धीरे बोलोगे उतनी धीरे आएगी। तो आपकी थॉट्स और फीलिंग्स ही बिल्कुल सेम सिचुएशंस क्रिएट करेगी जैसा आप फील कर रहे होगे। आप बैड फीलिंग में हो तो बैड आना स्टार्ट हो जाएगा, आप गुड में हो तो गुड आना स्टार्ट हो जाएगा। तो चॉइस हमारे पास है, हमें क्या देना है। People who have great lives think and talk about what they love more than what they don't love, है ना? जिन लोगों के पास भी जो भी सक्सेसफुल लोग हैं आपकी नज़रों में, आपको लगता है कि हाँ, उनके रिलेशन बहुत अच्छे हैं, या वो बहुत मिलियनेयर है, या उनके पास मनी है, या उनके पास ग्रेट हेल्थ है, जो भी ये लोग होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं अपनी लाइफ में किसी भी फील्ड में, है ना? उन्होंने उस एरिया में ऐसा ऐसा भी हो सकता है कि सब कुछ अच्छा हो किसी की लाइफ में, लेकिन मोस्ट ऑफ द लोग अगर हम देखें तो किसी के पास मनी की अबंडेंस होती है, तो किसी के पास हेल्थ की अबंडेंस होती है, किसी के पास रिलेशनशिप की अबंडेंस होती है ना? तो तो जो भी एरिया उनके अच्छे हैं, इसका मतलब उन्होंने उस एरिया में उसी बारे में बात की है जिससे वो प्यार करते हैं, उसी बारे में बात की है जो वो चाहते हैं, रेदर देन व्हाट दे डोंट लव, है ना? मोर देन व्हाट दे डोंट लव। तो हमें लगता है ना, ये कैसे यार, इनका कैसे इतना अच्छा रिलेशन है, या फिर ये कैसे यार, ये कैसे बन जाते हैं करोड़पति या जो भी मिलियनेयर। तो उन्होंने उस एरिया में कहीं ना कहीं दिया है वो, उन्होंने बात करी है उस बारे में जो वो चाहते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना, मिरर के सामने बोलो, थिंक एंड टॉक अबाउट व्हाट यू लव। तो बोलते जाओ, बोलते जाओ, बोलते जाओ। जब आप बोलने लगोगे ना, तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि यार वाह, मैं बोल पा रही हूँ इस बात को, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम बोल ही नहीं पा रहे होते हैं, अंदर दबा के रखा होता है हमने अपनी फीलिंग्स को, उन चीजों को जो हम चाहते हैं। खुद से जब हम बोलना स्टार्ट होते हैं तो हमें क्लैरिटी भी आती है कि सचमुच मैं ये चाहती हूँ क्या, सचमुच में। मतलब जब हम बोलते हैं और फिर उसको सुनते हैं ना, तो और ज्यादा क्लैरिटी आती है उस चीज की। टॉक अबाउट द गुड न्यूज ऑफ द डे, टॉक अबाउट व्हाट यू लव, एंड ब्रिंग व्हाट यू लव टू यू, है ना? गुड न्यूज़ के बाद, गुड न्यूज़ हमें बात करनी थी कि आज क्या-क्या अच्छा हुआ। तो रात को जब हम सोने से पहले ये बोलते हैं कि आज क्या-क्या अच्छा हुआ, तो उसमें हम गुड न्यूज़ ही तो डिस्कस कर रहे होते हैं, बैड न्यूज़ तो नहीं करनी है हमको डिस्कस। टॉक अबाउट द गुड न्यूज़ ऑफ द डे। क्या अच्छा हो रहा है लाइफ में, इसके बारे में बात करो हर किसी से, हर किसी से। जो एनर्जी आप जिसको ट्रांसफर करोगे वैसा ही फील होगा, है ना? तो रेदर देन टॉकिंग अबाउट अरे यार आज तो ये हो गया, ये गड़बड़ हो गई, वो हो गया, तबीयत ठीक नहीं थी। क्यों गाना है यार? नहीं गाना, नहीं बोलना हमको। हम बोलेंगे आज ये अच्छा हुआ, आज ये बड़े मजे आए, आज मैंने बहुत टेस्टी खाना खाया, आज मैं वॉक पे गई, आज मैंने बहुत बहुत ही अच्छी वाली पार्टी अटेंड की ऑफिस की। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था मेरे से ज्यादा एक्साइटेड कोई भी नहीं है उस दिन फ्राइडे को। मतलब सब लोग को वो नॉर्मल लग रहा होगा, बट मैं कुछ ओवर एक्साइटेड थी, मुझे अच्छा लग रहा था। तो हमें सिखाया ना बुक ने कि लव दो, जो भी कर रहे हो उसको लव दो एंड बी ग्रेटफुल। तो आई वाज वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट अपॉर्चुनिटी। सो आई वाज एंजॉयिंग द बेस्ट, एंड अनबिलीवेबली हर किसी से ज़्यादा स्कोर आ रहा था मेरा। ये कैसे हो सकता है? मैंने कभी खेली नहीं बॉलिंग, लेकिन सब ऑलमोस्ट सब मेल्स थे और वो तो वैसे भी अच्छा ही खेलते होते हैं। लेकिन मैं फिर भी पूरे उसमें ग्रुप में मेरे हाईएस्ट पॉइंट्स आ रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आई वाज़ इन जॉय, आई वाज़ नॉट नर्वस, आई वाज़ नॉट engaged in something else. My mind was just there in the present moment. I was really, really living it. सो इसलिए ऐसा हो रहा था। तो आई रियलाइज्ड कि जब हम खुश होते हैं, अच्छी फीलिंग में होते हैं, अच्छी-अच्छी बातें कर रहे होते हैं, तो सब कुछ अच्छा ही हो रहा होता है आपके आस-पास, है ना? So you have an unlimited ability to think and talk about what you love, and so you have an unlimited ability to bring everything good in life to you, है ना? तो जो भी है
जो भी आप बात कर रहे हो, जो भी आप ड्रीम करना चाहते हो, जो भी सोचते हो, उसके बारे में आपके पास अनलिमिटेड अबंडेंस है बात करने की। आप कितनी भी अच्छी बातें कर सकते हो, कितना भी, है ना? जो भी आप चाहते हो उसके बारे में कितना भी बोल सकते हो, है ना? और उतना ही आप अपनी लाइफ में ट्रैक कर सकते हो। इसकी कोई लिमिट नहीं होती कि मैं इतना बोलूँगी तो इतना ही आएगा, है ना? जैसे आपको ज़्यादा सैलरी चाहिए, आपको अपनी ग्रोथ चाहिए, तो आप उसके बारे में बोलो कि मैं इतने कमा रही हूँ, थैंक यू भगवान जी मैं इतने कमा रही हूँ। मिरर के सामने बोलो, अपनी फ्रेंड को बोलो, कोई ऐसा जो आपकी बात सुन रहा है, उसके साथ 5-5 मिनट की कन्वर्सेशन भी आप अगर ये कर लेते हो ना, अपनी ड्रीम लाइफ की, कि वाओ यार मेरे को कितने मज़े आ रहे हैं, देख पहले मैं यहाँ थी, अब मैंने इतनी ग्रोथ कर ली अपनी जॉब में, मेरे बॉस भी बहुत अच्छे हैं, मुझे अप्रिशिएट करते हैं। बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो। अगर आपके पास कोई हियरिंग करने के लिए, आपकी बात सुनने के लिए है, तो यू आर ब्लेस्ड। अगर नहीं है, तो मिरर में बोल लो। लेकिन बोलो, मिरर को अपना फ्रेंड बनाओगे ना, तो मिरर सुनेगा आपकी बात कि अरे हाँ यार, वाओ! जैसे कि अपने आप को ही समझना सही, जो भी नाम आप निकनेम भी दे सकते हो अपने आप को, और उससे बात करो। यार देख, थोड़े दिन पहले मैं कहाँ थी, फिर क्या हुआ, मेरे को ये मिल गया, फिर मेरे को वो एप्रिसिएशन मिल गया, फिर मैं कितनी खुश हूँ। वाओ! मैं अपनी ड्रीम लाइफ जी रही हूँ, मुझे अपना घर भी मिल गया, अपनी कार भी मिल गई, वाह, वाह! जो भी आपके ड्रीम्स हैं, आप उसको बहुत एंथुसियाज़्म से, एक्साइटमेंट से खुद से बात करोगे, तो देखना आप कैसे ये चीज़ें मतलब मिराकुलसली हो जाती है, मिराकुलसली। खुद ही हैरान हो जाओगे कि मेरे बोलने से हो गया। हाँ, बोलने से होता है बोलने से, है ना? तो करो अनलिमिटेड, जो सोचना है सोचो। ड्रीम द इम्पॉसिबल आगे हमने पढ़ा था ना, अभी पढ़ते हैं। So love, because when you love, you're using the greatest power in the universe. तो दो लव, तो हर चीज को अराउंड अपने पावर ऑफ फीलिंग्स में हमने क्या क्या पढ़ा, पॉइंट्स ऑफ पावर में सब पूरा चैप्टर कवर हो जाता है, तो इसलिए पढ़ रहे हैं हम पॉइंट्स ऑफ पावर। हाउ यू फील इन एनी वन मोमेंट इज मोर important than anything else, because how you feel right now is creating your life, है ना? तो वन मोमेंट की बात हो रही है अब यहाँ पे। उसने बोला कि हमने फीलिंग चार्ट पढ़ा था, इस चैप्टर में फीलिंग चार्ट पढ़ा था। उससे पहले हम बोल रहे थे कि पॉजिटिव फोर्स ऑफ लव है, उससे अट्रैक्ट करना है, ये है, वो है ना? अच्छा बोलो, अच्छा टॉक करो, अच्छी थॉट्स और फीलिंग्स लाओ। अब क्या बोल रहे हैं वो, कि फीलिंग चार्ट के अकॉर्डिंग हमारी अबव द लाइन और बिलो द, एक बार फीलिंग चार्ट देखते हैं दोबारा, है ना? ये हमारा फीलिंग चार्ट है, जिसमें सबसे ऊपर है सैटिस्फैक्शन, फिर होप। ये रट्टा लग जाना चाहिए सबको अभी तक। जब हम अपने आप को चेक करते हैं, अलार्म बजता है, क्या फील कर रहे हैं, तो हम किस किस फीलिंग में उस टाइम पे? डिसअपॉइंटमेंट में है, वरी में है, हेट में है, एनवी में है, कहाँ है? गिल्ट में है, बोर हो रहे हैं, किस पॉइंट पे है हम? या फिर हम होप में है, एक्साइटमेंट में है, पैशन में है, जॉय में है, ग्रैटिट्यूड में है, कहाँ है? जब आप अपने आप को यहाँ चेक करोगे, इन एनी वन मोमेंट, है ना? जैसे आप एंथुसियाज्म में हो अभी, आप एक्साइटेड हो कि आपको कोई इवेंट आ रहा है, उसके लिए आप एंथुसियास्टिक हो, उसको क्रिएट करने के लिए, उसको प्लान करने के लिए। तो आप अपने लाइफ को एंथुसियाज्म से क्रिएट कर रहे हो, लव की तरफ जा रहे हो आप। आप किसी भी एक फीलिंग को पकड़ लोगे, तो आप लव की तरफ ही जाओगे, किसी भी एक को इनमें से, अबव द लाइन फीलिंग को। बिलो द लाइन नहीं, बिलो द लाइन तो आपको फट से खींच लेगी नीचे। यहाँ पे आते ही खींचना बहुत ईज़ी हो जाता है उनके लिए, बहुत ईज़ी। जैसे ही आप बोर्डम इरिटेशन पे आए, खट से नीचे पहुँच जाओगे, पता भी नहीं चलेगा। लेकिन यहाँ पे आपको एफर्ट करना होगा, स्टे करना होगा एक्साइटमेंट में फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, कंसिस्टेंटली स्टे करना होगा। तब जाके आप सोच सकते हो कि आप थोड़ा यहाँ पहुँचोगे, ओके? तो यही डिफरेंस होता है पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी में, कि नीचे जाना हमेशा आसान होता है, ऊपर जाना ही मुश्किल होता है। ये तो सबको ही पता है।
कुछ मत करो, चले जाओगे नीचे, कुछ मत करो, सोते रहो सारा दिन। और इनफैक्ट न्यूट्रल पे भी हो तो आप नीचे ही हो, है ना? तो आप किसी भी मोमेंट पे क्या फील कर रहे हो, उससे डिसाइड होगा कि आपकी लाइफ कैसी क्रिएट हो रही है। ओके, योर फीलिंग्स आर द पावर ऑफ योर थॉट्स एंड वर्ड्स। इट्स व्हाट यू फील दैट मैटर्स। है ना? आप कुछ भी सोच रहे हो, कुछ भी बोल रहे हो, उनका कोई मीनिंग नहीं है जब तक आपके पास उसके लिए पावर नहीं है। पावर कैसे मिलती है? फीलिंग्स से। जो भी आप फील कर रहे हो उन थॉट्स और वर्ड से, उसी से आपको पावर मिलती है। फीलिंग्स फ्यूल होते हैं, एंड इट्स व्हाट यू फील दैट मैटर्स। और हमारी फीलिंग्स कहाँ से आती है? हमारे हार्ट से। हमारा हार्ट हमको सारी फीलिंग्स देता है। तो बीच बीच में उसको चेक किया करो, टच करके, थैंक यू बोल के, लव फील करके उसको बोला करो, थैंक यू। है ना? जब आप अपने हार्ट को टच करके फील करोगे, तो वो आपको और अच्छी अच्छी फीलिंग्स देगा। एवरी टाइम यू गेट गुड फीलिंग, बी ग्रेटफुल। अपने हार्ट को थैंक यू बोलो उस गुड फीलिंग के लिए। जितना आप अपने हार्ट को गुड फीलिंग के लिए थैंक यू बोलते जाओगे, उतना ही वो आपको और गुड फीलिंग्स देगा। वाओ, ये तो बहुत मजेदार बात हुई, है ना? तो अपने हार्ट को थैंक यू बोलो गुड फीलिंग के लिए, एवरी टाइम यू गेट इट, ना? ऑल गुड फीलिंग्स कम फ्रॉम लव, ऑल नेगेटिव फीलिंग्स कम फ्रॉम अ लैक ऑफ लव। है ना? तो जहाँ पे भी नेगेटिव फीलिंग है, इसका मतलब वहाँ लैक लैक हो गया लव का, यानी वहाँ पे कुछ कमी है। रोशनी कहाँ है? रोशनी नहीं है, तो इसका मतलब अंधेरा है। अंधेरा है तो इसका मतलब कुछ कमी है लाइट की। सिमिलरली, अगर नेगेटिविटी आ गई है तो इसका मतलब लव की वहाँ कमी हो गई है। तो जितनी भी गुड फीलिंग्स होती है लव से ही आती है। एवरी गुड फीलिंग यूनाइट्स यू विद द फोर्स ऑफ लव, बिकॉज लव इज द सोर्स ऑफ ऑल गुड फीलिंग्स। ठीक है? तो जब हम एवरी गुड फीलिंग, हमने अभी बोला ना, एवरी गुड फीलिंग, चाहे वो जॉय हो, चाहे एंथुसियाज्म हो, चाहे एक्साइटमेंट हो, कोई भी उनमें से एक भी फीलिंग होगी, तो वो आपको फोर्स ऑफ लव के साथ जाके जोड़ेगी। ठीक है? बिकॉज लव इज द सोर्स ऑफ ऑल गुड फीलिंग। ठीक है? एम्पलीफाई योर गुड फीलिंग्स by thinking about all the things you love. Count the things you love non-stop, one after the other. Keep listing everything you love until you feel amazing. तो एम्पलीफाई करना है अपनी गुड फीलिंग्स को। अगर अच्छा फील हो रहा है तो और अच्छा फील करना है, और अच्छा फील करना है, और अच्छा फील करना है। कैसे करेंगे? एम्पलीफाई करके। कैसे? और सोच के उसके बारे में। आप कुछ भी कैसे भी कर सकते हो वो। आप अपने बच्चे के साथ पढ़ाई करा रहे हो फॉर एग्जाम्पल, और फिर उसको आप उसमें पूरा लव डाल रहे हो और उसको एप्रिशिएट कर रहे हो और फिर और अच्छा फील कर रहे हो और फिर बहुत एक्साइटमेंट में पढ़ रहे हो, रेदर देन कि अरे काम खत्म करना है ना? एम्पलीफाई करो उस गुड फीलिंग्स को, उसको हग करो, उसको प्यार दो। और अगर वो कुछ अच्छे से समझता है, एक्नॉलेज करता है, तो उसको और अप्रिशिएट करो। तो ये एक एग्जांपल था डेली लाइफ में। इन जनरल जब आप खाना बना रहे हो तो भी आप एम्पलीफाई कर सकते हो अपनी गुड फीलिंग्स को, है ना? उस सारे मसालों का सबसे अच्छा इजी सबसे इजी वे होता है ग्रैटिट्यूड। तो आप थैंक यू बोलना स्टार्ट कर दो। जब कुकिंग कर रहे हो, दाल का, गैस का, पानी का, नमक का, हल्दी का, मसाले का, जब आप थैंक यू करना स्टार्ट कर दोगे तो आपको ऐसे लगेगा वाओ यार, मेरे पास कितनी अबंडेंस है, मैं कितनी टेस्टी दाल बना पा रही हूँ क्योंकि मेरे पास सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। या मैं बहुत टेस्टी रोटी बना पा रही हूँ या फिर मैं राइस बना पा रही हूँ, जो भी, है ना? उसको लव दो, एम्पलीफाई करो अपनी गुड फीलिंग्स को। कीप लिस्टिंग एवरीथिंग यू लव अंटिल यू फील अमेजिंग। है ना? काउंट कर सकते हो आपको क्या क्या पसंद है, और जितना आप काउंट करते जाओगे उसको आप लव दे रहे हो, उसका मतलब जब आप काउंट कर रहे हो तो आप लव दे रहे हो। और अब जब लव देना स्टार्ट कर देते हो, लिस्टिंग करना स्टार्ट कर देते हो, तो आप अच्छा फील करने लग जाते हो until you feel amazing। तो कह रही करते रहो जब तक तुम एक ऐसी सिचुएशन पे ना पहुंचो कि तुम्हें ऐसा लग रहा है वाओ, आई एम फीलिंग सो गुड, ना? How you feel about each subject in your life is an exact reflection of what you have been giving out on each subject, है ना? Obviously,
तो आज हम जिस भी सिचुएशन में हैं, अपने किसी भी सब्जेक्ट को लेके एग्जैक्ट रिफ्लेक्शन है कि हमने क्या दिया है। अगर रिलेशनशिप में हम बहुत अच्छा है हमारा, तो इसका मतलब हमने अच्छा दिया है, अच्छी फीलिंग्स दी हैं हमेशा से। और अगर हमारी हेल्थ अच्छी है, तो हमने हेल्थ को अच्छी फीलिंग दी है। मनी हमारी लाइफ में अच्छा आ रहा है, तो इसका मतलब हमने मनी को अच्छी फीलिंग दी है। और अगर अच्छा नहीं है, तो ऑपोजिट दिया है। तो चेक करो अपनी अपनी लाइफ को कि इसमें क्या कमी है। और जहाँ पे भी कमी है, वहाँ लव देना स्टार्ट कर दो, अच्छा फील करना स्टार्ट कर दो। Life is not happening to you. Life is responding to you. Every subject of your life is your call, and you make the call on everything in life by what you give. है ना? लाइफ हो नहीं रही, हमने अभी पढ़ा था कि लाइफ हमारे साथ होती नहीं है। लाइफ हमारी बातों का रिस्पॉन्स देती है। बातों मतलब फीलिंग्स, जो भी हमने आज तक दिया है, वही हमारी लाइफ में वापस आता है ना? एवरी सब्जेक्ट ऑफ योर लाइफ इज योर कॉल, एंड यू मेक द कॉल ऑन एवरीथिंग इन लाइफ बाय व्हाट यू गिव। है ना? क्या दे रहे हो, उसी से आपका हर सब्जेक्ट ऑफ लाइफ बढ़ता है। यानी हर रिलेशनशिप, हेल्थ, कुछ भी, जो भी है ना? जॉब है, कलीग्स है, रिलेशंस है, लव है, बच्चे हैं, जो भी है, हर सब्जेक्ट ऑफ योर लाइफ इज योर कॉल। आप क्या अपने बच्चे को कितना अप्रिशिएट करते हो, या उसको सब हमेशा कंप्लेन ही करते रहते हो उसके बारे में, या उसको आप उसको कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हो और वो फॉलो कर लेता है, वो सब कुछ अच्छे से कर लेता है, तो क्या आप अप्रिशिएट करते हो? क्या आप उसको बोलते हो वेरी गुड बेटा? और लेकिन अगर उसने नहीं किया, तो हम डांट तो फटाफट देते हैं, है ना? कि ये नहीं किया, इतनी देर से बोल रही थी मैं, ध्यान रखा करो, अपना रूटीन बनाओ, ये वो, हमेशा, है ना? लेकिन जब अच्छा करता है, तो हम अप्रिशिएट करते हैं। तो वैसे ही होता है, हमारी लाइफ रिस्पॉन्स दे रही होती है, हमने क्या दिया। अब हम कंप्लेन करते रहेंगे, तो वो वैसे ही बिहेव करेगा हमेशा। वैसा ही हमें क्या दिख रहा है, वो इम्पोर्टेंट है। कि हम क्या देखना चाहते हैं ना, वही हमें दिखता है। तो क्या हम अच्छा देखना चाहते हैं या बुरा? कॉल आपकी है, लाइफ इज योर कॉल। You make the call on everything in life by what you give. There are infinite levels of good feelings you can feel, which means there is no end to the heights of life you can receive. है ना? तो कोई हाइट ही नहीं है। Infinite level of good feelings you can feel. मतलब अच्छा फील कर रहे हो, और अच्छा फील करो, और अच्छा फील करो, कोई लिमिट ही नहीं है इसकी। आप बहुत 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 अच्छा भी फील कर सकते हो, और आप ओके अच्छा भी फील कर सकते हो। to infinite levels है, and there is no end to the heights of life you can receive, है ना? All the things you love want you. Dollars want you. Health wants you. Happiness wants you. Wow, कितना अच्छा हो रहा है ना? हम रिवाइज कर रहे हैं, कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम भूल भी गए हैं नेक्स्ट नेक्स्ट आते आते। जो भी चीज को आप चाह रहे हो, वो आपको भी चाह रही है ना? हमने एक्सरसाइज करी भी थी ड्रीम्स के लिए, कि जिस चीज को भी मैं चाहती हूँ, वो मुझे भी चाहता है। ये लिखने से ही अपने आप इतना अमेजिंग फील होता है ना? और ये सच भी है। अगर वो आपको चाह नहीं रहा होता, तो वो आता ही नहीं आपके ड्रीम्स में, आपके थॉट्स में, आपके डिजायर्स में। वो आपको बता रहा है कि आई वांट टू कम इन योर लाइफ, है ना? डोंट स्ट्रगल टू चेंज द सर्कमस्टेंसेस ऑफ योर लाइफ। गिव लव थ्रू योर गुड फीलिंग्स, एंड व्हाट यू वांट विल अपीयर। स्ट्रगल करने की कोई जरूरत ही नहीं है किसी भी सिचुएशन को चेंज करने के लिए। क्योंकि हम क्या करते हैं, नेगेटिव चीज से फाइट कर रहे होते हैं, क्यों आ रही है, क्यों आ रही है, क्यों आ रही है ना? उससे बेटर है कि हम उसको चेंज करें। गिव लव थ्रू योर गुड फीलिंग्स, एंड व्हाट यू वांट विल अपीयर। अपनी स्ट्रगल इज अ नेगेटिव थिंग, स्ट्रगल हमको करनी ही नहीं है। गिव लव थ्रू योर गुड फीलिंग्स मतलब जो भी आपकी डिजायर है, उसको लव देना स्टार्ट कर दो, अपने आप अट्रैक्ट होके आपके पास आ जाएगी। बस उसके बारे में सोचो, rather than ये क्यों है, वो क्यों है के बारे में, ना? You have to give good feelings first. You have to be happy first.
and give happiness to receive happy things. Whatever you want to receive in life, you must give first. जो भी चाहिए वो हमको देना पड़ेगा पहले। ये नहीं कि ये होगा तो मैं हैप्पी हो जाऊंगी, ये होगा तो मैं हैप्पी हो जाऊंगी। नहीं, पहले देना होगा। जो भी आपको चाहिए, आपको लव चाहिए लव दो, आपको अप्रिसिएशन चाहिए अप्रिसिएशन दो, आपको मनी चाहिए मनी दो, आपको टाइम चाहिए टाइम दो। कुछ लोगों के पास टाइम की कमी होती है कि मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। अगर आपके पास टाइम नहीं है ना, तो आधा घंटा निकालो कुछ ऐसी ऐसी चीज के लिए जो हो सकता है वो एक काइंड ऑफ वॉलंटरली अपना टाइम देना किसी को। जैसे कि किसी अच्छे कॉल्स के लिए देना, आधे घंटे के लिए आप बाहर निकल गए, आपने सबको अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स दे दी। मतलब कुछ भी करके अपना हाफ एन आवर देना स्टार्ट करो, देखो आपके पास टाइम ही टाइम हो जाएगा। कुछ और क्या चाहते हो वो दो। जो भी आप चाहते हो उसको दो। मनी है ना, ब्लेसिंग्स चाहते हो ब्लेसिंग्स दो, गुड फीलिंग्स दो। रिलेशनशिप में क्या क्या एक्सपेक्ट करते हो अपने पार्टनर से, अपने बच्चों से, आप वो देते हो उनको जो आप उनसे एक्सपेक्ट करते हो। चेक करो, अगर देते हो तो मिल रहा होगा आपको भी, है ना। तो चलो आगे चलते हैं। फीलिंग फ्रीक्वेंसीज सारे तो नहीं कवर हो पाएंगे, पावर इन क्रिएशन का भी है। चलो मैं फटाफट रीड करती हूँ। आई थिंक एक्सप्लेन तो हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। पॉइंट्स ऑफ पावर। एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज मैग्नेटिक and everything has a magnetic frequency, including your thoughts and feelings. है ना? Whatever you feel, whether good or bad, determines your frequency, and you attract the people, events, and circumstances that are on the same frequency. तो आपकी फीलिंग्स गुड है बैड है वही डिटरमिन करती है आप किस फ्रीक्वेंसी पे हो, और उसी फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग आपकी लाइफ में पीपल इवेंट और सर्कमस्टांसेस आते हैं। Change your frequency at any time by changing how you feel, and everything around you will change because you are now on a new frequency. है ना? अपनी फीलिंग्स को चेंज करके आप अपनी फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकते हो। फिर आप जब न्यू फ्रीक्वेंसी पे होगे तो आपके अराउंड सब कुछ चेंज हो जाएगा। If something negative has happened in your life, you can change it. It is never too late because you can always change the way you feel. है ना, आप अपनी फीलिंग्स को तो चेंज कर ही सकते हो ना। जब आप फीलिंग्स को चेंज करोगे तो सब कुछ अराउंड चेंज हो जाएगा, इवन इफ देयर इज समथिंग नेगेटिव। Many people put their feelings on automatic pilot. Their feelings are reaction to what happens to them. However, they don't realize that it's their feelings that are the cause of what happens to them. है ना? हम मोस्ट ऑफ द लोग ऑटो पायलट पे ही रहते हैं। किसी ने कुछ बोल दिया तो हमारी फीलिंग चेंज हो गई। हमें कोई फोन आ गया, हमने कोई न्यूज देख ली, हमने कोई मूवी देख ली, बस उसको देख के हमारा मूड ने आप उस डायरेक्शन में चला जाता है। हमारी फीलिंग्स हमारे रिएक्शंस होती हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग। हमें ये नहीं पता होता कि हमारी फीलिंग्स की वजह से वो सब हो रहा है ना। हमने अच्छी फीलिंग नहीं दी थी, मान लो कि बस को, तो बस मिस हो गई। इसलिए नहीं कि मतलब हम अच्छी फीलिंग दे रहे हैं बस को, लव भी दे रहे हैं, लेकिन फिर वो चली जाएगी, ऐसा नहीं होता। They don't realize that it's their feelings that are the cause of what happens to them. To change anything, whether it's a circumstance of money, health, relationship, or any subject whatsoever, you have to change the way you feel. जो भी आपको चेंज करना है, मनी, हेल्थ, रिलेशनशिप, जो भी, जिसमें भी आपको चेंजेस लाने हैं या क्रिएशन लानी है, उसको चेंज करने के लिए क्या करना है, यू हैव टू चेंज द वे यू फील। है ना, अच्छी फीलिंग दोगे तो अच्छा होने लग जाएगा वहां आसपास। ब्लेम,
criticism, finding fault, and complaining are all forms of negativity. And all of them bring back nothing but strife. है ना? कि जो भी होते हैं ब्लेम करना, क्रिटिसाइज करना, फॉल्ट निकालना, तुमने किया था, मैंने तो कुछ नहीं किया था, हमारी गलती है, ये है, वो है, कंप्लेन करना, ये सब फॉर्म्स ऑफ नेगेटिविटी है। और इससे क्या होता है, नेगेटिविटी अट्रैक्ट होती है ना? थ्रो आउट ऑफ योर वोकैबुलरी वर्ड्स लाइक टेरिबल, हॉरिबल, डिस्गस्टिंग एंड ऑफुल। है ना? ये वर्ड्स तो हम कब के भूल भी चुके थे, शायद दोबारा पढ़ रहे हैं तो हम पढ़ रहे हैं इसको। कभी भी हमें ये वर्ड्स यूज नहीं करने हैं। थ्रो आउट ऑफ योर वोकैबुलरी, यूज मोर वर्ड्स लाइक फैंटास्टिक, अमेजिंग, फैबुलस, ब्रिलियंट एंड वंडरफुल। जितना आप ये वर्ड्स यूज करोगे अपनी लाइफ में, अमेजिंग, वंडरफुल, वाओ, जितना आप इनको यूज करोगे उतना ही अपनी लाइफ को आप ऐसी बनाते जाओगे। फैंटास्टिक, अमेजिंग, फैबुलस, ब्रिलियंट, सुपर, वंडरफुल, वाओ। है ना? तो यूज करो इन वर्ड्स को मैक्सिमम से मैक्सिमम। कुछ भी होता है तो कितना मजा आता है ना ऐसे ऐसे बोलने में, rather than saying हाँ अच्छी बनी है दाल, rather than saying that अमेजिंग बनी है यार, मजा ही आ गया खा के, वाओ था, वंडरफुल, ब्रिलियंट। है ना? तो हम जब ये वर्ड्स यूज करते हैं तो हम पावर दे रहे हैं उसको, एप्रिसिएशन को भी पावर दे रहे हैं। अप्रिसिएशन तो सबको चाहिए होती है, यूनिवर्स को भी अप्रिसिएशन चाहिए होती है। जो हम ग्रैटिट्यूड करते हैं, हम भगवान जी को ग्रैटिट्यूड जो कर रहे हैं, अप्रिशिएट ही तो कर रहे हैं, थैंक यू ही तो कर रहे हैं कि वाओ भगवान जी थैंक यू। है ना? उनके प्लांट्स को, उनके ट्रीज को, माउंटेन्स को, बीचेस को जो हम वाओ वाओ करते हैं, वो यूनिवर्स को ही तो वाओ कर रहे हैं। तो भगवान जी को भी बहुत अच्छा लगता है जब हम उनकी क्रिएशंस को वाओ करते हैं। तो करो, फैंटास्टिक बोलो, अमेजिंग बोलो, फिर आपकी लाइफ भी बिल्कुल वैसी ही लगने लगेगी, आपको हो भी जाएगी और लगने भी लगेगी। है ना? इट्स द वे हाउ यू फील। Even if you just give 51% good thoughts and good feelings, you have tipped the scales of your life. है ना? तो 51 भी कर लिया तो टिप हो गया स्केल। वो नहीं कह रहे आपको 60 करो, 70 करो, 100 करो, नहीं, सिर्फ 51% की बात कर रहे हैं। दिन में कितनी देर तक आप गुड फीलिंग में थे और कितनी देर बैड में। Every day is an opportunity for a new life. Every day you stand at the tipping point of your life, and on any one day you can change the future through the way that you feel. हर दिन आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने टिपिंग पॉइंट पे पहुंचते हो या नहीं। सुबह जब आप उठते हो तो आप बीच में खड़े होते हो, अब आपको पता नहीं है कि आपको किस साइड स्केल लेके जाना है। अगर आप सुबह ही डिसाइड कर लोगे कि आज मुझे अपना दिन अच्छा ही चाहिए, आज तो मैं अपना टिपिंग पॉइंट अचीव करूंगी, तो देखो फिर कैसे होता है, आपका फ्यूचर बनता है उससे। एक एक दिन से आपका फ्यूचर बनता है। एक दिन से आपका एक दिन बनेगा, फिर दो चार दिन से, फिर हफ्ते से 1 वीक बनेगा, फिर 1 वीक से मंथ बनेगा। ऐसे करते करते आपकी लाइफ एक अमेजिंग अमेजिंग ऐसे करते हैं जैसे ना, दिन के 13 घंटे, वीक के 4 दिन, महीने के 16 दिन, टिपिंग पॉइंट अचीव करने के। अगर आपने इनको कर लिया ओवरकम, तो बस आपने अचीव कर लिया टिपिंग पॉइंट, और फिर सब कुछ पॉजिटिव होगा लाइफ में। है ना? नेक्स्ट, पावर एंड क्रिएशन। To harness the force of love in your life, to bring something you want or change something you don't want, the creation process is always the same. Imagine it, feel it, receive it. है ना? हम ये पढ़ के आए हुए हैं। Your imagination connects you to what you want. Your desire and feelings of love create the magnetism, the magnetic power drawing your desire to you. इमेजिनेशन ने आपको ड्रीम से कनेक्ट किया और फीलिंग्स ने मैग्नेटिज्म क्रिएट कर दिया उसको अट्रैक्ट करने का। ठीक है? इमेजिन योरसेल्फ बीइंग विद योर डिजायर, एट द सेम टाइम फील लव फॉर व्हाट यू आर इमेजिनिंग। है ना? आप अपने ड्रीम के बारे में सोच रहे हो, इमेजिन कर रहे हो, और अब आप फील कर रहे हो लव को उसके लिए।
है ना, रेदर दैन थिंकिंग अबाउट अरे यार कब आएगा, कब से इमेजिन ही कर रही हूँ, कब से वो ही कर रही हूँ, है ना। तो फिर जब तक हम उसको फीलिंग नहीं देंगे लव की, तो फिर वो अट्रैक्ट नहीं होएगा, है ना। इमेजिन योरसेल्फ बीइंग विद योर डिजायर, desire what you want with all your heart, because desire is a feeling of love, and you must give love to receive what you love, है ना। When you imagine anything positive that you want in love, you're harnessing the force of love. Push your imagination to the limits and imagine the best and highest that you possibly can of whatever it is that you want. Best and possible, best and highest imagine करना है अपने लिए. Whatever desire you can imagine already exists. It doesn't matter what it is. If you can imagine it, it already exists in creation. In conversation and in your thoughts, say, imagine it, and then complete the sentence with what you want. है ना? Imagine if, अगर ऐसा हो जाए तो मैं कैसा फील करूंगी. Imagine if गेम खेलो. Use props. Surround yourself with the items of clothing, pictures, photographs, objects, so you can imagine and feel the feelings of what you want. ये सब तरीके हैं कि आप कैसे और ज़्यादा imagine और feel कर सकते हो. ठीक है, we have 2 minutes left. आई थिंक हमने कर लिया है कवर. प्रॉप्स यूज करने हैं, और यही अगर आप उसको इमेजिन और फील कर सकते हो, तो यहाँ पे आपका पार्ट खत्म हो जाता है, और बाकी रिसीविंग का पार्ट यूनिवर्स के हाथ में होता है हमेशा. ठीक है, सेंसेस भी आप अपनी यूज कर सकते हो, फील, टेस्ट, स्मेल, है ना. तो विल स्टॉप हियर, विल डू ग्रैटिट्यूड, एंड कल से हम फीलिंग और क्रिएशन में ही थे, तो हम यहाँ पे कहीं थे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे. ओके, so thank you for listening, thank you for the revision, है ना. Let's do gratitude for a minute. थैंक यू भगवान जी, हमें उठाने के लिए, हमें इतनी प्यारी बुक पढ़ाने के लिए, उन सारे 4 दिनों के लिए जब हमने कॉन्सेंट्रेटेड ग्रैटिट्यूड किया. थैंक यू भगवान जी, हमें इतनी हिम्मत देने के लिए, एनर्जी देने के लिए कि हम ये सब कर पाते हैं. थैंक यू फॉर अ ब्यूटिफुल लाइफ, all the money that I have been given throughout my life. Thank you for my perfect health, my brain, my heart, my all body parts working so well, so magically well. Thank you for my nervous system, for my respiratory system, all of them working so well. Thank you for all my relations, all the people I love around me. Thank you for all the love around me. My parents, my sibling, my kids, my partner, my family members, my friends, all of the magical people around me, this group, everyone. Thank you. Thank you for joining. Thank you, Zoom. Thank you, Internet. Thank you, technology. Thank you, everyone, for joining this beautiful, beautiful session so we could actually revise everything that we have read till now. Thank you so much. You all.